हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीड नाउ। हम आज बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जिनमें लाइफ नहीं है ऐसे फैक्टर्स। अब ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। चार हैं। चारों हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो कैसा होता है ये हम बाद में देखेंगे, बट आज हम देख लेते हैं ये हम पे कैसे इफेक्ट डालते हैं। हाउ आर दे रिलेटेड टू अस। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर इन जनरल क्या है? नापते हैं हम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑनवर्ड्स। हम कहते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हीट का मेजरमेंट। अगर 0 है यानी कोई हीट नहीं है, तो इसी तरीके से बढ़ता जाता है। अगर हम अर्थ का एग्जाम्पल लें, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ को चलेंगे सर्दी बढ़ती जाती है। एक जगह एकदम बर्फ है, एक जगह एकदम आपका डेजर्ट है। तो टेम्परेचर जहाँ जहाँ वेरी करेगा वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही ले लीजिए, ठीक है। हम अगर हैं बीच की बेल्ट में, मध्य प्रदेश की तरफ है हम लोग, गर्मी ज़्यादा होगी। मैं अगर मई जून की बात करूं, अप्रैल मई की बात करूं, तो भी महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लो लाइंग एरिया में गर्मी ज़्यादा होगी। अब तो नॉर्थ में भी होने लगी है, बट जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे, हिमालयाज की तरफ, लेह लद्दाख की तरफ, और अगर आप बात करें सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, तो वहाँ पे अभी भी बर्फ जमी होगी, एकदम ठंड होगी। माउंट एवरेस्ट की अगर देख लीजिए, हमेशा बर्फ रहती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये टेम्परेचर की वजह से है। वहीं हमारे यहाँ एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स में अलग टेम्परेचर है। तो ये जो सब है टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर है। एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, स्नो लेपर्ड आपको कभी केरला में नहीं मिलेगा, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। वहीं पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इवन फिश भी जो होती हैं, वो एक पर्टिकुलर रेंज में होती है। इस रीजन की फिश ये है, इस रीजन की फिश ये है, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है एक जगह का, वहाँ की सारी चीज़ें उस हिसाब से होती हैं। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कश्मीर की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मीट ज़्यादा खाया जाता है, मसाले ज़्यादा खाया जाता है, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर कम है। वहीं पे हम लोग अगर महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, गर्मियों में ऐसी चीज़ें खाई जाएंगी जो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करें। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर इस तरीके से हमारी लाइफ में चेंजेस लाता है। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत वाइड टेम्परेचर की रेंज में रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर देखिए है किससे रिलेटेड? अल्टीमेटली तो सन से ही रिलेटेड है, लेकिन डीप सी थर्मल वेंट्स होते हैं जहाँ पे आधा किलोमीटर तक सी के नीचे, वहाँ तो सन का पता भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी टेम्परेचर राइज है। कैसे? मैंने ये पहले भी बताया, अर्थ के कोर की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पे एनिमल्स का बिहेवियर अलग है। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ वी आर, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम दो टाइप के एनिमल्स की बात करेंगे। एक है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे हैं स्टेनोथर्मल, जिनके लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि एक टेम्परेचर रेंज पर्टिकुलर हो। हम ही हैं, गर्मियों में अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, क्या होगा? एसी चलाइए, कूलर चलाइए, फैन फुल स्पीड पे चलाइए, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती हैं कि कैसे होता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कि टेम्परेचर की वेरिएशन क्या है, किस टाइप के एनिमल्स कहाँ मिलते हैं, साथ ही साथ डीप सी थर्मल वेंट्स का एक याद रखना है, एंड अगेन यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। ये दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते कौन कौन से? यूरीथर्मल अगेन जो बहुत वाइड रेंज में सर्वाइव कर लेते हैं, स्टेनोथर्मल जिनकी रेंज टेम्परेचर की बहुत नैरो होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव वाटर। वाटर पहली लाइफ यहीं आई थी, राइट? फर्स्ट लाइफ, या फिर ये कहते हैं लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वाटर। अगर आपको एक दिन पानी पीने के लिए ना मिले तो क्या होगा?
सर्वाइव तो कर जाएंगे, बट प्यास कैसी लगेगी, पागलपन होगा। वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, मतलब वाटर के बिना शायद फंक्शन करना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर हम देखें, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग दैट वी गेट अप टिल द टाइम वी गो टू बेड, उठने से सोने तक दिन भर में पानी चाहिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, पानी पीना है, खाना बनाना है, हर चीज़ के लिए हमको वाटर की रिक्वायरमेंट है। वाटर इज एक जो कहते हैं ना इनडिविजिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम उसको अपने से जुदा नहीं कर सकते। डेजर्ट्स की बात करें, पानी बहुत कम है, बहुत कम पानी है, तो वहाँ पे अगर स्पेशल अडेप्टेशंस नहीं होंगी तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैमल स्टोर्स वाटर। अगर हम प्लांट्स की बात करें, कैक्टस जैसे प्लांट, सक्यूलेंट्स जैसे प्लांट, जिनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो ये अडेप्टेशंस हैं जिनके थ्रू वाटर कंजर्व होता है उनमें, वो विदाउट वाटर भी रह सकते हैं काफ़ी। वहीं हम बात करें अगर मेघालय साइड की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चेरापूंजी वाटर ही वाटर है, हाईएस्ट वाटरफॉल एवर, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं ये डिफाइन करती हैं कि वाटर भी वेरी करता है। इसके अलावा अगर हम सोचें कि हम जैसे घूमते फिरते रहते हैं, हमको तो प्यास लगती है, वी आर ऑन लैंड, तो क्या एनिमल्स जो हैं सी में, लेक में, उनको वाटर के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर तो ऑलरेडी इन वाटर, राइट? नहीं, फर्क पड़ता है। उनके लिए वाटर का पीएच, वाटर का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जरूरी है, जो कि हमने देखा है वो वाटर से ही लेते हैं, राइट। तो ये सब चीजें वाटर के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होता क्या है कि अगर इनलैंड वाटर्स हैं, ठीक है, इनलैंड वाटर्स यानी कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इनलैंड वाटर्स इनको कहते हैं, क्योंकि ये लैंड पे है इनलैंड वाटर्स। तो सैलिनिटी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जो कि रोल प्ले करती है। सैलिनिटी यानी कि कितना नमक है, इनलैंड वाटर्स में होता है लेस देन 5%। वहीं पे अगर मैं बात करूं सी की, तो सी में होता है आपका 30 से 35%। लेकिन कुछ होते हैं हाइपर सलाइन लगून्स, ठीक है, यहाँ पे आपका 100 तक हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सलाइन होता है, वहाँ पे आपके ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। डेड सी की अगर बात करें, डेड सी में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आप उसमें कोई चीज़ फेंक देंगे तो वो तैरेगी, डूबेगी नहीं, इट विल फ्लोट, बिकॉज उसमें सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा है, वहाँ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए उसका नाम डेड सी है। तो ऐसी भी काफ़ी सारी जगहें हैं। अगेन जैसे हमने यहाँ पे यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल देखे थे, वैसे ही यहाँ पे होते हैं यूरी हेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन, सॉल्ट कंटेंट पे, यूरी वाइड रेंज, स्टेनो स्मॉल रेंज। सो दिस इज सेकेंड मेजर abiotic factor, water. Moving on to next, light. Light is one of the most important one. क्यों? हमारा जो कुछ भी लाइफ चल रही है अर्थ पे, इट इज बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट की अगर हम बात करें, हमें पता है खाना कौन बनाता है, प्लांट्स। प्लांट्स को क्या चाहिए, लाइट। फोटोसिंथेसिस तभी होगा, ऑटोट्रॉफ्स तभी अपना खाना बना पाएंगे। सो लाइट के बिना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग अपनी जिंदगी भी खत्म कर पाए, बिकॉज प्लांट्स बनाएंगे फूड, वही हमने देखा है जो चेन होती है नॉर्मल, राइट। सो यहाँ पे लाइट की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे है। जैसे एक एग्जाम्पल आपका देख लेते हैं फोटो पीरियड का। फोटो पीरियड पे एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज लिंक मैं दे रही हूँ, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। फोटो पीरियड ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी माइग्रेटरी एक्टिविटीज, रिप्रोडक्टरी एक्टिविटीज, इवन ग्रोथ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन फोटो पीरियड, यानी कि उनको लाइट कितनी मिलती है। साथ ही साथ लाइट का और टेम्परेचर का एक अलग नाता है, बिकॉज सन ही दोनों का मेन सोर्स है। तो ऐसे में टेम्परेचर एंड लाइट आर टू एन एक्सटेंट लिंक्ड विद ईच अदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, ठीक है, तो छोटे जो हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं उनको लाइट बहुत कम मिलती है, बट उनको भी अडेप्टेशन है कि वो उतनी ही लाइट में, देखिए होता क्या है, फॉरेस्ट की अगर बात करें नीचे हर्ब और श्रब होंगे, लेकिन कुछ पेड़ जो होंगे वो बहुत लंबे होंगे, तो इनकी शैडो के नीचे ये रहते हैं, राइट।
लेकिन बहुत लो इंटेंसिटी लाइट मिलती है, स्टिल दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड एंड सर्वाइव। तो यानी कि थोड़ी सी लाइट से भी वो लोग अडेप्ट कर चुके हैं अपना काम करना। सो दिस इज अ मेजर थिंग जो कि मतलब बताती है कि लाइट, अगर यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट नहीं होती तो भी इनको प्रॉब्लम होती। डे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट हम लोगों ने देखे हुए हैं। सो ये सब जो चीजें हैं, दीज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट की इंटेंसिटी क्या है, अगेन लाइट का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें यूवी रेज अगर है तो वो कितनी हार्मफुल है हमारे लिए। यूवी रेज से हमने देखा है हमारा डीएनए तक म्यूटेट हो सकता है। सो ये सब चीजें लाइट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं। जितनी ही हमारे लिए हेल्पफुल है, अगर ये कंपोनेंट ज्यादा बढ़ गया तो ये उतनी ही हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट लाइट प्लेज एन रोल हमारे पूरी जिंदगी में। मतलब कि लाइट की वजह से ही हम एक तरीके से खाना खा पा रहे हैं, बिकॉज प्लांट्स वो फूड बना रहे हैं। सो हर चीज कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। लाइट डे अगर होगा, रात अगर होगी, अगेन उस पर डिपेंडेंट होगी। लाइट की एक और चीज बात करें, जैसे हमने यहाँ देखा कि वाटर में लगभग आधे किलोमीटर नीचे तक तो लाइट आती नहीं है, टेम्परेचर में भी देखा हमने। तो वहाँ पे कैसे प्लांट्स करते हैं, वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर। क्या वहाँ पे कोई और सोर्स है, या उनको तो पता भी नहीं है कि शायद सन एक सोर्स है, सेलेस्टियल सोर्स है जो हमको लाइट दे रहा है। सो वेयर डज एंड हाउ डू दे सर्वाइव? तो ये आंसर आप मुझे बताएंगे, बिकॉज ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। डू कमेंट डाउन। लाइट की एक और चीज की अगर हम बात करें तो जो ओशंस होते हैं और जो आपके क्या कहूँ रिवर्स होते हैं, उनमें ऊपरी सतह तक आती है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत अलग अलग टाइप की एल्गी होती है, बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो लाइट हेल्प्स देम टू थ्राइव, यानी कि उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सॉइल। सॉइल अगेन, अगर सॉइल ही हटा दी जाए तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो सॉइल के बिना रह पाते हैं। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेदरिंग से बनती है, यानी कि जो आपके बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं। आपने देखा होगा कई सालों में जाके वो रॉक्स छोटे 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 टूट के सॉइल बनते हैं, ऊपरी लेयर फर्टाइल होती है। तो ये सब जो चीज़ें इनमें कई सारे साल लग जाते हैं। वी आर यूजिंग दिस कॉन्टिन्यूसली। सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल की बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसका ग्रेन साइज क्या है, वो कैसी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है। आपने देखा होगा इंडिया में ही अगर हम बात करें, नॉर्दर्न रीजन में एल्यूवियल सॉइल है, सॉफ्ट एल्यूवियल सॉइल है। वहीं अगर हम जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ, ब्लैक कॉटन सॉइल है। अगर कर्नाटका की तरफ जाएंगे, रेड एल्यूवियल सॉइल है। तो ये सारी सॉइल्स जो हैं, ये वहाँ के जो रॉक्स थे जो टूटते गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, उनसे बनी है। हर एक की क्वालिटी अलग है, हर एक में कोई अलग टाइप का प्लांट ग्रो होता है, हर एक का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक का पूरा भंडार है, राइट। जैसे मैंने कहा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अगर हम बात करें कि ब्लैक कॉटन सॉइल में आप ब्लैक कॉटन सॉइल में पानी छोड़ दीजिए, ठीक है। आप 3-4 घंटे बाद या एक दिन बाद आके वहाँ बैठेंगे, उठेंगे, मिट्टी झाड़ देंगे, आपके कपड़े साफ होंगे। ट्राई दिस इन नॉर्दर्न एरिया, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में पानी दीजिए, आप 2 दिन बाद आके बैठिए, तब भी वहाँ कीचड़ होगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स वेरी, राइट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है किस टाइप की सॉइल है। अगेन प्लांट्स कौन से वहाँ ग्रो होते हैं, वेजिटेशन क्या है। अब वेजिटेशन क्या है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ एनिमल्स कौन से होंगे, क्योंकि जिस टाइप का खाना होगा उसी टाइप के एनिमल्स होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। टेम्परेचर भी इसमें इफेक्ट करता है कि ये कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है हीट, कितनी। अब सैंड की अगर हम बात करें, सैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, ठंडी देर होती है, रात में लेकिन बहुत ठंडी हो जाती है, फिर गर्म हो जाती है। सो हर एक का एक दूसरे से कहीं ना कहीं चारों का रिलेशन तो है ही। अगर सॉइल की बात करें, अगेन इसका कंपोजिशन भी बहुत मैटर करता है कि सॉइल का पीएच क्या है, मिनरल्स क्या क्या है। हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि मतलब सॉइल की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ओवरऑल हर एक की जो चारों हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, हर एक की क्वालिटीज़ अलग हैं, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, स्टिल डिफरेंट हैं। ऑर्गेनिजम्स पे क्या प्रभाव डालते हैं, ये सभी आपको पढ़ना है।
सो यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। एक बार जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, रीड कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए प्रॉपर तरीके से, मेक श्योर नोट्स। इसके नोट्स भी मैं आपकी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। साथ ही साथ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। सॉल्व द एमसीक्यू, सॉल्व द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है। तो एक बार सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो वो निकल जाए। पढ़ना जरूर है, रिवाइज जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट करके बताइए कि आपको किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, यूनिट्स पे, सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। विल मेक वीडियोस ऑन दैट। साथ ही साथ डू लाइक एंड शेयर। हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं हमको, वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टडीज कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई एक बार इसकी रिविजन जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे मैंने कहा। एंड इसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो। सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।